इस क्वेश्चन में कह रहा है अ लेबर इज एंगेज फॉर 20 days ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव ₹120 फॉर ईच डे ही वर्क्स। लेबर को एंगेज किया गया कि अगर वो 20 days वर्क करेगी तो उसको ₹120 ईच डे के मिलेंगे, राइट। एंड विल बी फाइंड ₹10। अगर वो 20 days काम करेगी तो 120 रुपीज़ के हिसाब से उसको रोज के मिलेंगे, रोज के 120 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर वो एब्सेंट हुई, देखिए, एंड विल बी फाइंड ₹10 फॉर ईच डे, 10 रुपये फाइन किए जाएंगे हर एक दिन का इफ़ ही इज़ एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट हुई। इफ़ ही रिसीव ₹1818 ऑल, अगर उसको 1880 रुपये टोटल मिले हैं तो हमें ये बताना है कि वो कितने दिन के लिए एब्सेंट हुए लेबर। तो हमें एब्सेंट डेज निकालने हैं कि कितने दिन एब्सेंट हुई, तो लेट कर लेते हैं। लेट लेबरर गेट एब्सेंट इक्वल्स टू एक्स डेज, एक्स डेज एब्सेंट हुई है। अब देखिए, अब हमें टोटल अमाउंट भी पता है, टोटल अमाउंट जितना उसने अर्न किया है वो था ₹1880। और अब एब्सेंट एक्स डेज हुआ है तो प्रेजेंट डेज कितने होंगे उसके, तो नंबर ऑफ डेज ही वॉज प्रेजेंट। तो देखिए, टोटल उसको 20 दिन काम करना था लेकिन उसमें से एक्स डेज वो एब्सेंट हो गया, तो 20 माइनस एक्स डेज वो प्रेजेंट रहा, तो 20 माइनस एक्स डेज, राइट। अब देखिए, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। तो वो जितने दिन प्रेजेंट रहा है उसको 120 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, तो 20 माइनस एक्स इंटू 120 क्यों, देखिए, अगर मैं एक दिन काम करती हूँ मेरे को 80 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन मैं अगर 20 डेज़ काम करूँगी तो कितने मिलेंगे, एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही किया है। तो हमें ज़्यादा डेज़ की वैल्यू निकालनी थी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके अमाउंट से, राइट। अब इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 10 रुपीज़ के हिसाब से जितने दिन भी वो एब्सेंट रहा है, तो कितने दिन एब्सेंट रहा है, एक्स डेज, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से एक्स डेज जितने भी दिन एब्सेंट रहा है। और इन सबको मिला के उसकी सैलरी कितनी बैठी, 1880 रुपीज़, ये बताया, टोटल अमाउंट 1880 का मिला। फिर से बता रही हूँ, जितने दिन प्रेजेंट रहा उसको 120 के हिसाब से पैसा मिला, और जितने दिन एब्सेंट रहा उसको 10 रुपीज़ के हिसाब से फाइन देना पड़ा, तो माइनस हो गया उसके टोटल अमाउंट में से। और इस अमाउंट में से अगर एब्सेंट का माइनस करेंगे तो उसको कितना पैसा मिल रहा है, 1880 रुपीज़ मिल रहा है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना आ गया, 120 इंटू 20 इज़ 2400। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस 120 इंटू एक्स इज 120x माइनस 10x इक्वल्स टू 1880। अब देखिए ये दोनों x की माइनस की टर्म्स है तो आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। अब 1880 अपनी जगह रहा और 2400 इधर आके माइनस का हो गया, तो ये कितना आ गया, माइनस 130x एज इट इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, तो 0, 10 में से 8 गया इज 2, 3 में से 8 नहीं जा सकता, 13 में से 8 गया इज 5, लेकिन माइनस का। अब जब दोनों जगह माइनस होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो x कितना आ गया, 520 अपनी जगह रहा, 130 नीचे डिवाइड में आ गया। अब कैंसिल कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, तो x आ गया हमारा 4। और x हमने किसको माना था, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, तो नंबर ऑफ डेज ही वॉज एब्सेंट is equals to 4 days. Answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है हरी बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन।
अपने सन के लिए हरी बाबू ने 1/3 प्रॉपर्टी का छोड़ा। आगे क्या कह रहा है, 1/4 प्रॉपर्टी ऑफ टू हिज डॉटर एंड द रिमेनिंग टू हिज वाइफ, और 1/4 अपनी डॉटर के लिए छोड़ा प्रॉपर्टी का हिस्सा, और बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के लिए छोड़ी। इफ़ हिज वाइफ शेयर इज ₹18,000, अगर उसकी वाइफ का शेयर जो भी है वो 18,000 रुपीज़ के इक्वल है, तो व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी। तो हमें ये पता लगाना है कि उसकी टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है। अब हमें टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ नहीं पता है तो उसको लेट कर लेंगे, लेट द वर्थ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी बी, टोटल प्रॉपर्टी बी एक्स, एक्स मान ली। अब उसने सन को कितनी दी, दैट इज 1/3 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, दैट इज 1/3x। टोटल प्रॉपर्टी x थी तो 1/3 ऑफ x दिया, तो 1/3 ऑफ x आ गया। इसी तरीके से डॉटर को उसने 1/4 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी दिया, तो दैट मीन्स 1/4x आ गया। अब वाइफ को कितनी दी, देखिए वाइफ को अगर देखेंगे टोटल प्रॉपर्टी x थी, उसमें से उसने जितनी सन को दी प्लस जितनी उसने डॉटर को दी, और जो बची टोटल प्रॉपर्टी में से इन दोनों को देने के बाद जो बची वो वाइफ को मिली। अब वाइफ का शेयर दे रखा है तो दिस स्टेटमेंट के इक्वल हमारा 18,000 आ जाएगा, क्योंकि वाइफ का शेयर दे रखा है। तो x माइनस 1/3x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 18,000 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, वाइफ का शेयर दे रखा था, देखिए वाइफ शेयर दे रखा था, इसलिए सिर्फ वाइफ का जो स्टेटमेंट था उसको लिया है। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x एज इट इज। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 1/3x माइनस प्लस माइनस 1/4x इक्वल्स टू 18,000। अब एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 12 हो गया। अब x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 1 12 12 होता है, तो x में 12 की मल्टीप्लाई माइनस x, 1 into x इज x, तो x लिख दिया। 3 4 12 होता है तो 4 लिख दिया, माइनस x 4 3 12 इक्वल्स टू 18,000। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, लेकिन ये 12 जो डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, उसको दूसरी साइड भेज देंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा अपॉन में है इसलिए। अब 12 into x इज 12x माइनस 4 into x इज 4x माइनस 3 into x इज 3x इक्वल्स टू 18,000 इंटू 12। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। अब आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं या एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, तो मैं एज इट इज़ छोड़ रही हूँ इंटू 12। तो 12x प्लस का है, 7x माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है। तो ये आ गया 5x इक्वल्स टू 18,000 इंटू 12। तो x कितना आ जाएगा, 18,000 इंटू 12 अपनी जगह और 5 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 5 6 ज़ा 30 और 2 ज़ीरोस। तो x कितना आ गया, 2 ज़ीरो एज इट इज़। 12 6 ज़ा 72, 7 कैरी, 12 3 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42 एंड 43। तो x की वैल्यू निकल गई। अब x हमने किसे माना था, टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ को, तो हमें पता चल गया वर्थ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी आ गई हमारी, दैट इज ₹43,200 इज द
answer. Let's do next question now.